नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्ज़ा साहिल बेग। अब खत्म हुआ इंतज़ार दिल्ली 6 के जायकों का। दिल्ली 6 के जायकों का महोत्सव शुरू हो चुका है, जो कि ओखला फेज़ 1 क्राउन प्लाजा के अंदर हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं ओखला क्राउन प्लाजा के अंदर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा बाज़ार पुरानी दिल्ली 6 का बोर्ड है और ये पूरा 17 फ़ेब से 3 मार्च तक चलने वाला है। निहारी से लेकर बिरयानी तक दिल्ली 6 के हर एक जायका आज यहाँ पर अंदर होगा। तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अंदर कुछ खास है। आइए चलते हैं। हमारे साथ सैफ हैं जो हमें बताएंगे कि आज के दिन क्या क्या खास है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेफ़ आशुतोष बेस्ट है जी। और मैं एग्जीक्यूटिव सूस शेफ़ क्राउन प्लाजा न्यू दिल्ली ओखला में। जी। सो अभी हम जो है ये फेस्टिवल रन कर रहे हैं दिल्ली 6 के नाम से। सो पिछले 13 ईयर्स से ये फेस्टिवल हम ओन कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया इसको 13 सालों से। 13 साल से, आज 13th ईयर है। सो अलग अलग थीम पे इसको हर साल करते रहे हैं। इस बार हमारी थीम जो है मार्केट प्लेस है। जी। सो हमने दिल्ली 6 की जो अलग अलग गलियां हैं, अलग अलग मार्केटें हैं, उनको कैप्चर करने की कोशिश करी है। उसमें जो अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं, डिफरेंट फूड वहाँ पे जो मिलता है अलग अलग गलीज़ में, वो सब दिखाने की, वो सब लेकर आने की कोशिश की क्या है। जो पुरानी दिल्ली का जो ओरिजिनल टेस्ट है, क्या वो हमें यहाँ पे मिलेगा? ज़रूर आपको वही टेस्ट मिलेगा। हमारे खानसा में जो हैं शेफ़ जो हैं स्पेशली हमने वहाँ से बुलाए हैं। सो नेक्स्ट 15 डेज़ तक वो हमारे साथ हैं और उन्हीं के हाथों से जो आपको जायका पुरानी दिल्ली में मिलता है, वही जायका आपको यहाँ मिलेगा। बशर्ते आपको वो हाइजीन पूरा 5 स्टार वाला मिलेगा और टेस्ट दिल्ली 6 का रहेगा। तो सर चलते हैं एक बारी। ज़रूर आइए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। डेजर्ट से हम जैसे स्टार्ट करते हैं। ओके। सो कराची हलवा, आपका पलंग तोड़ बर्फ़ी, सोन हलवा आपको सिर्फ वहीं पे मिलता है, वहीं की स्पेशलिटी है। हबशी हलवा, सो ये चीज़ें वहीं से लाई गई हैं, वहीं की बनी हुई हैं। कराची हलवा मैंने पहली बार सुना है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कराची हलवा आपका बहुत चूई सा रहता है। आप इसको बोल सकते हैं, ये हलवा जो है थोड़ा आपको बबल गम और च्युइंगम की याद भी दिलाएगा स्वीटनेस के साथ। सो इसमें कॉर्नफ्लावर से बनता है ये, जो बेसिक इसकी रेसिपीज़ होती हैं। कॉर्नफ्लावर रहता है, शुगर रहता है और फिर आप इसमें नट्स और बाकी फ्लेवर आपको जैसे चाहिए आप वैसे इसमें देते हैं। सो कराची हलवा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हलवा जो है ये स्टार्ट हुआ था कराची से। सो धीरे धीरे करके जो है ये आपका पूरी इंडिया में हर जगह और पाकिस्तान, जो साउथ एशिया में पूरी जगह हर जगह फैल गया है। सो ओरिजिनेशन उसका वहाँ से काफ़ी है। सारा टेस्ट ऐसा भी है जो दिल्ली में भी है और पाकिस्सान में भी है। जी। दिल्ली तो 6 में जो आपका मुग़ल जितना साम्राज्य था उसकी सल्तनत जो है यहाँ पे शुरू हुई थी। जी। हमने आगरा से इसको शिफ्ट किया गया था यहाँ पे दिल्ली में। सो दिल्ली में जो है एक अपना कुज़ीन, एक अपनी अलग जायका, अपना टेस्ट डेवलप किया गया। सो वही चीज़ जो है फिर आगे जितना जहाँ जहाँ मुस्लिम्स फैलते गए, वो आगे अपने आप को बढ़ाते गए। जैसे आपका कराची चले जाते हैं तो आप वेस्टर्न आपका सी कोस्ट की तरफ, फ्रंटियर की तरफ चले जाते हैं। तो आप ऐसे ही आगे जाते हैं मलौड़ की तरफ तो उधर चले जाता है। आप नीचे शाहजहानाबाद जाते हैं तो उधर। सो ये चीज़ें धीरे धीरे इस जंग से हर जगह फैली हुई हैं। सो ओरिजिनेशन जो है इनका सबका यही एक सेंट्रल एरिया है, यहीं से हुआ है। जी। सो इसलिए आपको जो है नाम कराची हलवा है, बट एक वो फेमस चीज़ है। फिर जैसे गर्मियों के टाइम पे आप आते हैं तो गर्मियों में आपको कुल्फ़ी जो इंडिया की स्पेशलिटी है, अब हम बोलें तो हमारी आइसक्रीम है। सो हमारी होममेड अपनी खुद की आइसक्रीम, सो कुल्फ़ी है प्लस फालूदा, ये एक ग्रेट कॉम्बिनेशन होता है। और रूह अफ़ज़ा तो हम सभी जानते हैं। सो दैट कॉम्बिनेशन जो उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, पाइनएप्पल, शीरा, गुलाब जल, इत्र, उनसे जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, टेस्ट जो निखर कर आता है, वो गर्मी की थकावट को, गर्मी के जो थका देने वाली हीट होती है, उसको दूर करने में बहुत कामज़ोर है। सो ये वो चीज़ है। फिर ये हम क्या फालूदा कहेंगे?
नहीं, ये है दौलत की चाट। दौलत। ओह, सो दौलत की चाट सबने सुना हुआ है, बहुत मेहनत का काम है और प्योर मिल्क है। ओके। और इसकी खासियत ये है, ये दौलत की चाट आपको अगले 10-15 दिन तक और मिलेगी, उसके बाद ये मिलना बंद हो जाएगी। ऐसा ऐसा क्यों होता है वैसे? ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन है आपका, ये विंटर में ही रहता है, तो आपको सीजन के सीजनल है ये। ओके। ये आपको नवंबर से फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग फर्स्ट वीक तक, तो यही इसका टाइम रहता है जब तक सर्दियाँ रहती हैं। जैसे ही गर्मी आनी शुरू हो जाती है, मिलना बंद हो जाता है। अब इसको बनाने का तरीका ही कुछ ऐसा है, जब ठंडियाँ आती हैं तो इसको हमारे जैसे शेफ़ हैं ये अपने घर के ऊपर पूरा दूध का पतीला जाके छोड़ के आ जाते हैं। तो ये रात भर बाहर पड़ा रहता है, तो ठंड में ओस से नमी जो पकड़ता है दूध, मतलब पूरा देसी स्वाद। देसी स्वाद, फिर उसको फेंटा जाता है अच्छे से, वो भी देसी तरीके से। और फिर इसमें जो एरिएशन जनरेट होता है, जब आप इसे चखेंगे आप बोलेंगे कि ये मैंने क्या खाया। अच्छा, मतलब मैं ये ज़रूर खाऊंगा ये। को छोड़ना नहीं चाहिए इसे, तो ये खतरनाक चीज़ है। आगे चलते हैं। ओके। सर ये क्या है? ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये जामा मस्जिद का पूरा सेटअप लगा रखा है। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। हमारे राइट साइड में आप देखें तो पूरे खानसामे वहीं के हैं। आपको जामा मस्जिद का जो मुस्लिम एरिया है, वहाँ की जो अपनी खुशबू है, अपना जायका है, अपना टेस्ट है, वो हम यहाँ पे लेकर आए हैं। सो हमारे शेफ़ भी वहीं से हैं, उन्हीं गलियों से हैं। सो इनकी अपनी वहाँ पे खुद वहीं पे पले बड़े हैं, वहीं पे इन्होंने काम किया है। तो डिफरेंट जितने कबाब हैं सिगड़ी के ऊपर, ये सब यही पका रहे हैं इन्होंने अपने ही फ्लेवर से, अपने टेस्ट से, अपने स्पाइसेस से, अपने खुद के स्पाइसेस लेकर आए हैं। सो उससे निखारा है चीज़ों को, उसी से बनाया है। जो जायका है ब्रेड्स का, जो रोटियों का, तो वही हमने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करी है। यहाँ पे आप देखें हमारे पीछे तो पूरे सिगड़ी में जो कबाब बनते हैं जैसे वहाँ पे, सो सेम कबाब यहाँ पे लेकर आए हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट किया हमने, वेज भी रखा है, वहाँ आपको वेज नहीं मिलेंगे। फिर आपके तवे में है जैसे गुर्दा कलेजी, वो सब कीमा वो रहता है, तो वो सब चीज़ की है जी। बट इस साइड को अगर आप देखें तो ये आपका चांदनी चौक, जब मॉर्निंग में आप सवेरे सवेरे उठते हैं, ब्रेकफास्ट भूख लगती है और नाश्ते के लिए जब आप बाहर आते हैं तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। सो ये मॉर्निंग में जो आपको खाना वहाँ पे मिलता है, जो जायका आपको मिलता है, पकोड़े हो गए, सुबह सुबह आपको पकोड़े तले जाते हैं ताज़ा ताज़ा, कचौड़ियाँ हैं, समोसे हैं और जलेबी हो गई। मतलब ये मतलब सामने पुरानी दिल्ली जामा जी, मस्जिद का जी, पूरा नहीं ब्रेकफास्ट नहीं, है। ये हो गया आपका चांदनी चौक, चौड़ी बाज़ार। आप इस साइड जब आते हैं अच्छा। तो इस साइड आपको ये सब जायका ये सब मिलता है मॉर्निंग नाश्ते में। तो जब भी आप जैसे शीशगंज इस साइड आप जाएँ, मॉर्निंग में भीड़ लगी रहती है वहाँ पे, या मेट्रो स्टेशन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं तो लोग लगे रहते हैं नाश्ता करने के लिए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे स्पेशली मिलती हैं। तो ये जो टेस्ट वहाँ पर है, वहाँ पे जो पानी है, उसका जो फ्लेवर है, जो स्पाइसेस वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लाने की कोशिश करी है, वो रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। तो ये सब सारे पकौड़े हैं अलग अलग टाइप के, साथ में जलेबी है। जलेबी हो और आपका काढ़ा हुआ दूध ना हो तो फिर बात बनती नहीं है। तो काढ़ा हुआ दूध भी रखा हुआ है, चाय है, चाय की चुस्की आप देखेंगे तो फ्रेश मसाले वाली चाय है। अच्छा, ये मुझे कुलचे लग रहे हैं। और जी ये छोले कुलचे हैं। सो छोले कुलचे आप जैसे दिन भर खाते हैं या सुबह सुबह उठ के आपने दिया, चाय के साथ आपके रस्क, फैन, वही बिस्किट्स, टाइगर बिस्किट जो ज़माने से चले आ रहे हैं, वही चीज़ है। सेम कुल्हड़ में उसी स्टाइल में सर्व करने की कोशिश करी है, काढ़ा हुआ दूध। सो ये बेसिकली ये जो दूध है ये रात के टाइम पीना होता है, ऐसा कुछ? ये सब वही ब्रेकफास्ट का ही है, जैसे बताया हमने स्टार्टिंग में। अच्छा, सो ये सब ब्रेकफास्ट के आइटम्स हैं, आप ब्रेकफास्ट में जैसे खाते हैं। सो वही चीज़ है, काढ़ा दूध है, इसको काढ़ते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं, ये अच्छा थिक हो जाता है, फ्लेवर आता है इसमें बहुत अच्छा। सो एक नॉर्मल आपने दूध लिया, गर्म किया और पिया, और ये दूध है कि आप इसको गर्म करते जा रहे हैं, गराते जा रहे हैं, हाँ, घंटे से, तो ये रिड्यूस हो जाता है। जितना ज़्यादा रिड्यूस होते जाता है, बहुत टेस्ट हो जाता है, बहुत चेंज हो जाता है। वही फिर आप बादाम वादाम केसर उसके साथ मिला के आप पिए तो जी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो
आइए अब चलते हैं इधर। तो इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जैसा आपने शुरू में बोला, जामा मस्जिद साइड का उधर करीम्स जैसे गलियों में हैं, तो सब इसी चीज़ से फेमस हुए हैं, कबाब से अपने। तो वही कबाब्स यहाँ पे हम लेकर आए हैं। सो नॉनवेज कबाब्स हैं। फिर तवा में आप देखेंगे गुर्दा कलेजी और कीमा, ये सब चीज़ें हमने दिया है। स्पेशल ब्रेड्स हैं। आप तंदूर देखिए, तंदूर अलग ही तंदूर है, नॉर्मल तंदूर नहीं है। सो ये लोहे का तंदूर यूज़ किया गया है इसमें। ये सामने आप देख रहे हैं जैसे लोहे का तंदूर है। ये तंदूर बहुत अलग छोटा अलग सा- कैसे है मतलब? आपका नॉर्मली जो तंदूर होता है उसमें मिट्टी का लेप लगाया जाता है जी और फिर उसमें चारकोल आप यूज़ करते हैं और उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जी। आप 400 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर रखते हैं तो रोटी डालते एकदम से पक जाती है। इसमें जबकि है एक आपकी बहुत मोटा लोहे का इसका बेस रहता है और इसमें जो हीट है वो बहुत स्लो हीट में पकाया जाता है, बहुत स्लो हीट दी जाती है। तो उस धीमी आंच में जब रोटी पकती है तो उसमें एक क्रंच आता है जो फ्लेवर वो अपना देता है लोहा। सो उसमें और आप नॉर्मल तंदूर में खा रहे हैं तो आराम से पता चलता है कि बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो दिल्ली 6 में भी यही तंदूर यूज़ होता है? दिल्ली 6 में यही तंदूर यूज़ होता है। आप जामा मस्जिद साइड जाएँ तो यही लोहे के तंदूर यूज़ करते हैं। और स्पेशल जो ब्रेड्स ये बन रही हैं, ये ब्रेड्स इनके लिए ये इसी में ही अच्छी आती हैं। आप नॉर्मल तंदूर में करने की कोशिश करेंगे तो ये इसमें वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा। तो वो फ्लेवर लाने के लिए आपको तंदूर चाहिए, ये वाला लोहे का तंदूर। तो जैसे अभी यहाँ पे ब्रेड बना रहे हैं, आप एक बार ये दिखाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गोलगप्पे हैं, जो मतलब पूरे भारत में अगर मैं गोलगप्पे की बात करूं तो गोलगप्पे सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक स्टार्टर होता है, मतलब एक फूड होता है। तो सर से हम थोड़ा सा जानेंगे कि सर ये गोलगप्पे में, हमारे गोलगप्पे में क्या खास है? ये आपको जो फ्लेवर है, जो चटपटा और तीखापन है, जो पुरानी दिल्ली में है, वो इसमें पूरा निकाला गया है। जी अभी पुरानी दिल्ली में और दिल्ली के जो गोलगप्पे हैं, चाट हैं, ये काफ़ी यूनिक हैं इन द सेंस जैसा यहाँ पे इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर है, जी बहुत एक्सट्रीम में जाता है। तो पहले से ही, शुरुआत से ही ऐसा रहा है कि अब गर्मियाँ आए तो बहुत एक्सट्रीम में जाती हैं गर्मियाँ, जी और ठंड आती है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सो इसी में टेम्परेचर जो है वेरिएशन करता रहता है। तो खाने में वो जायका, वो चीज़ भी हमने इसी ढंग से निकाली है। तो अभी जितने हमारे नॉन वेजिटेरियन थे तो उन्होंने तो अपना सब कुछ स्पाइसी वो सब बना लिया। जी तो अभी वेजिटेरियंस के लिए उस चीज़ को कट ऑफ करने के लिए, उस हीट को कट ऑफ करने के लिए, ये एक इजाद जो हुई है इसकी, गोलगप्पों की और चाट की, ये चाट की इजाद यहाँ कहीं हद तक, कहीं ना कहीं आपको ये दिल्ली से ही इसके सूत्र आपको मिलते हैं। तो वही चीज़ जो है ये काफ़ी टाइम से यहाँ चली आ रही है। तो दिल्ली के आप हर किसी को बोलें तो चाट बोले तो एकदम से मुंह में पानी आ जाता है और वो कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को कि हाँ, चाट और यहाँ का जो टेम्परेचर है कैसा है, तो ठंड में है या आप गर्मियों में है, सो आपका फ्लेवर उस ढंग से बढ़ता रहता है। तो ये एक ज़रूरी हो जाता है कि आपका दिल्ली 6 आप कर रहे हैं और उसमें आपका चाट काउंटर ना हो। जी तो इसलिए ये किया हुआ है। बट इसमें एक बहुत अलग यूनिक सी चीज़ है, जी जैसे ये है कांजी वड़ा। कांजी वड़ा। सो कांजी वड़ा जो है ये गर्मियों में सबसे अच्छा और बहुत ही लाभदायक रहता है। ये एक फर्मेंटेड ड्रिंक है। सो जैसे आजकल टाइम भी चल रहा है, लोग फर्मेंटिंग फूड की तरफ काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक हमारी विरासत आप बोल लीजिए, जो हमको हमारे पुराने लोगों से मिली हुई है, बड़े बुज़ुर्गों से मिली हुई है। तो उन्होंने ये मस्टर्ड या राई की सीड से एक ड्रिंक को फर्मेंट करा और उसके साथ बड़ा पेश करा है, ताकि आपको वो फील और गर्मी की हीट को आप जो है झेल सकें। थोड़ा कम कर सकते। जी, उसको कम कर सकें। प्लस पौष्टिक भी काफ़ी है, आपके खाने को, आपके पेट के लिए बहुत अच्छी रहती है। चलिए सर, आगे चलते हैं जल्दी से, और हमें कुछ बताइए सर और क्या क्या खास है। और बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। जी, ये हमारी पराठे वाली गली हमने यहाँ पे क्रिएट करी है। पराठे वाली गली भी आ गई यहाँ पे? जी, पराठे वाली गली आप यहाँ देखेंगे तो पराठे वाली गली है। पराठे वाली हम पूरा जितने टाइप के आपके पराठे हैं
वो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करी है। अब ये जो पराठे हैं इनमें खासियत ये है, नॉर्मली जब हम इस नॉर्थ साइड में होते हैं और पराठों की बात करते हैं तो पराठे आप नॉर्मली सेक के देते हैं, स्टफ्ड होते हैं। जी। अब यहाँ पे पराठे तो स्टफ्ड है, उनको सेक के नहीं देते, उनको फ्राई करके देते हैं, शैलो फ्राई करके। ओके। तो आपकी जैसे पूरी फ्राई की जाती है, डीप फ्राई, बट इसको डीप फ्राई नहीं, शैलो में, शैलो ऑयल में, शैलो घी में इसको अच्छे से फ्राई करके उसको अच्छा सा क्रश करते हैं और फिर उसके ऊपर चटनी, थोड़ा मसाला डाल के, ये अचार और दही। फ्राई में होता है या फिर पैन में होता है इसमें? ये इसमें पैन में आप देख रहे हैं, ये माही तवा है, इसमें फ्राई करते हैं। ओके। सो ये जैसे आपके सामने शेफ ने डाला। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुरानी दिल्ली के जो पराठे वाली गली है वो यहाँ पे है और टेस्ट सेम है। आप देख सकते हैं बनाने का तरीका बिल्कुल अलग। इवन जब आप इसे टेस्ट भी करेंगे, आप मेकआउट कर सकते हैं कि इस पराठे में और जो घर में हम नॉर्मली पराठे खाते हैं या नॉर्थ साइड में जो पराठे मिलते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी। ये आपको पराठा, पूरी, कचौड़ी सबका एक अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। जी। और बहुत हैवी रहता है। अच्छा, और फिर ऊपर से जब आप चटनी इसमें डालते हैं, उसका बात ही अलग है। टेस्ट मतलब बात ही अलग है, वो पूरा इसको एलिवेट कर देता है। तो चलिए, सर ये क्या है? ये है जर्दा चावल। सो ये चावल आपका जो है स्वीट रहता है, इसमें गुड़ से और शुगर केन के जूस से इसको मिठास दी जाती है और इसमें नट्स डाले जाते हैं, उनको अच्छे से तल के। इसे डेजर्ट के तौर पे भी हम खा सकते इसको हैं। डेजर्ट के तौर पे ही ज़्यादा पसंद करते हैं लोग और वैसे ही इसको खाया जाता है। सो हाँ, एक बहुत अच्छा मिठास रहता है इसमें जी। और खाने के बाद अपना फ्लेवर छोड़ के जाता है मुंह में Okay. लास्ट तक। और अब आखिर में सर ये पान पे आ गए हम, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पान हैं और आप देख सकते हैं हुक्का वगैरह भी है। जो हुक्का के शौकीन लोग होते हैं तो उनके लिए भी कुछ फ्लेवर यहाँ पर रखे हुए हैं। बाकी सर से पूछते हैं। सो आप खाना वाना खा लिया है, आप अच्छा जायका ले लिया है, पान से आप ना एंड करें, और वो भी एक मतलब जामा मस्जिद और दिल्ली 6 वाले एरिया में आके, जी। तो चीज़ें ना कुछ अधूरी अधूरी रह जाती हैं। सो बहुत अच्छा यहाँ पे पान का हमने भंडार लगाया हुआ है, अलग तरह तरह के फ्लेवर्स हैं। आप ये सब इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। जी। हमारे स्पेशल कारीगर हमने बुलाए हैं जो दिल्ली 6 में ही काम करते हैं अपना। सो इनका काम जो है इनके प्रोडक्ट पे बोला जाता है। तो आप इसको जैसे ही चखेंगे, आप इसको याद करके जाएंगे कि हाँ, हम दिल्ली 6 में आए थे और दिल्ली 6 में कुछ जी। स्पेशल था। सो ये मेमोरी आपको लास्ट तक रहेगी। जी। सो पान से इसलिए हमने पूरे अपने इवेंट की, पूरे जायकों का जो एक अंत तो नहीं बोलना चाहिए, एक नई शुरुआत, ताकि आप जी। अगले दिन फिर आके बोलें कि हाँ कुछ तो था वहाँ पे। जी। सो पान इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे स्पेशल पान थे और पान के यहाँ पे तौर पे यहाँ ये ख़त्म होता है। और हमारे साथ सैफ हैं। सैफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक बारी आप मुझे ये बताइए यहाँ पे इसमें क्या क्या है? इसमें जो आपको नॉनवेज दिखाई ये दे नॉनवेज थाली। नॉनवेज थाली है। तो ये आपको थोड़ा जायका दिखाने के लिए कि जो बूफे में लगा हुआ है खाना, जी। लाइव कॉन्टेस्ट हम ऑलरेडी घूम चुके हैं। उसके अलावा काफ़ी खाना जो है बूफे में लगा रखा है जी। तो वो क्या क्या है उसे दिखाने के लिए, वो प्रेजेंट करने के लिए ये थाली है। जी। तो इसमें जैसे ये जो हमने कबाब बाहर देखे थे, तो ये मटन सीख कबाब, मटन सीख कबाब। जी। ओके। ये है अचारी मुर्ग, अचारी मुर्ग। ओके। और ये है मच्छी। मच्छी। तो ये आपकी मच्छी की ग्रेवी है यहाँ की, और ये है आपका मटन कोरमा। मटन कोरमा। जी। ओके। तो ये आपका दही की ग्रेवी उसमें फ्लेवर में रहता है। then ये बिरयानी जो हम अभी अब देख कर आए। फिर हम ब्रेड्स की तरफ आते हैं, तो ब्रेड्स में ये है कंधारी ब्रेड, शीरमर्ग और बिस्कुट की रोटी है। तो वही लोहे के तंदूर में स्लो आंच पे हमने बेक किया है जी। और उसका जायका यहाँ पे। सर ये क्या है? ये मालपुआ है रबड़ी के साथ। मालपुआ रबड़ी, ये तो यूपी की डिश है। यूपी का। ओके। तो ये जस्ट क्योंकि हमारे पास बाकी क्लाइंटल्स नहीं हैं, तो उनको भी कैटर करना है। जी। जी। सो
थोड़ा सा उसमें वेरिएशन है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने नॉनवेज थाली है, तो मैं इसे ट्राई करता हूँ और आपको बताऊँगा टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले खाते हैं मटन सीख कबाब। ये बिल्कुल इसका टेस्ट जो है ना, वो पूरा जामा मस्जिद की याद दिला रहा है। जैसा कि हम जामा मस्जिद में खाने जाते हैं और सीख कबाब खाते हैं, बिल्कुल सेम टेस्ट, कोई भी फ़र्क नहीं है इसमें। बिल्कुल जो इसका टेस्ट है, आप जो जामा मस्जिद की गलियों में जाकर खाते हैं, बिल्कुल सेम टेस्ट है। अब हम थोड़ा सा ये ट्राई करेंगे, चिकन अचारी जो है, इसको ट्राई करते हैं। ये हमारा शीरमाल, और इसको ट्राई करते हैं। इसकी जो ग्रेवी है काफ़ी थिक होती है। जो इसका टेस्ट है, इसका कोई जवाब नहीं है, ये बहुत अच्छा है। और ऑल ओवर जितनी भी हमारी डिशेज़ हैं यहाँ पर, ये पूरी पुरानी दिल्ली की याद दिलाती हैं, जामा मस्जिद की गली की याद दिलाती हैं। तो जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे फिश हो गई, मटन कोरमा हो गया, और शीरमाल हो गए, बिरयानी हो गई, ये पूरा आपको पुरानी दिल्ली की याद दिलाएंगे। दिल्ली छह का जायका महोत्सव ये 3 मार्च तक चलने वाला है, और यहाँ पर दिल्ली छह का हर एक जायका आपको खाने को मिलेगा। हर एक ही कबाब से लेके बिरयानी तक यहाँ पे आपको खाने को मिलेगी। तो 3 मार्च तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। कैमरामैन विवेक के साथ मैं मिर्ज़ा साहिल बेग, न्यूज़ 44 दिल्ली।